काशीपुर में धामी की पुलिस का बड़ा एक्शन। शिकायतों के बाद मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर चली कार्रवाई की सख्त मुहिम। 10 मस्जिदों की जांच के दौरान 4 जगह नियमों के उल्लंघन का दावा। प्रशासन के कदम से पूरे इलाके में मची हलचल। उत्तराखंड में साफ संदेश, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। कानून के सामने किसी को नहीं मिलेगी छूट। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। काशीपुर में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में। 10 मस्जिदों का निरीक्षण, 4 जगह नियमों के उल्लंघन पर हटाए गए लाउड स्पीकर। क्या अब उत्तराखंड में नियम तोड़ने वालों पर और सख्ती होगी? क्या कानून के पालन को लेकर सरकार ने दे दिया है बड़ा संदेश? उधम सिंह नगर के काशीपुर से एक ऐसी कार्रवाई सामने आई जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। ध्वनि प्रदूषण की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर कई धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी की। जानकारी के मुताबिक काशीपुर क्षेत्र में कुल 10 मस्जिदों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 4 मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए इन लाउड स्पीकरों को हटवा दिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से अत्यधिक ध्वनि को लेकर शिकायतें की जा रही थी। लोगों का कहना था कि निर्धारित सीमा से अधिक आवाज प्रसारित होने के कारण आसपास रहने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं शिकायतों के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों की स्थिति, उपयोग और निर्धारित मानकों का परीक्षण किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी विशेष समुदाय या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल निर्धारित नियमों और मानकों के तहत ही किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में इसकी चर्चा तेज हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा? क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य संस्थानों पर भी कार्रवाई होगी? क्या ध्वनि प्रदूषण के मामलों में प्रशासन अब पहले से ज्यादा सख्त रुख अपनाने जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल काशीपुर की कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत जरूर दिया है कि शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार लगातार ये कहती रही कि राज्य में कानून व्यवस्था और नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई मंचों से बात दोहरा चुके हैं कि कानून सभी के लिए समान है और नियमों के पालन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का आधिकारिक रुख यही रहा है कि चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी व्यक्ति, कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना होगा। काशीपुर में हुई ये कार्रवाई भी उसी व्यापक प्रशासनिक दृष्टिकोण के तहत देखी जा रही है जिसमें नियमों के अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो ध्वनि प्रदूषण केवल असुविधा का विषय नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है। अत्यधिक शोर से बुजुर्गों, बच्चों, विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानी हो सकती है। इसी वजह से देश भर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए। प्रशासनिक एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि वो इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें और शिकायत मिलने पर आवश्यक कदम उठाएं। फिलहाल काशीपुर में हुई कार्रवाई के बाद एक संदेश जरूर गया है कि शिकायत मिलने पर प्रशासन जाँच करेगा और अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे प्रशासन का अगला कदम क्या होगा और क्या ऐसे अभियान राज्य के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेंगे। एक बात तो साफ है, ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा केवल एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं है। ये सभी नागरिकों से जुड़ा विषय है और नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है। तो काशीपुर में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर हुई इस कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ऐसे अभियान और तेज होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उत्तराखंड की बड़ी खबरें, प्रशासनिक कार्रवाइयां और जमीनी रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।